अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी। योर राइट्स एंड योर ड्यूटी, आपके हुकूक और आपके फ़राइज़, इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारा कहना यह है नाज़रीन कि वही आवाम, वही लोग तरक्की करते हैं, उन्हीं लोगों को उनका हक मिलता है जिनके पास उनके हुकूक का इल्म मौजूद हो। चूँकि हुकूक से आगही फर्द और माशरे की तरक्की की अलामत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हुकूक, हमारा हक कोई ना गसब करे, कोई ना ख़त्म करे, तो हम पर लाजिम है, मजमूई तौर पर पूरे माशरे पर लाजिम है कि उनको मालूम हो उनका आईनी, कानूनी, अखलाकी क्या हुकूक और फ़राइज़ हैं। चूँकि जिस शख्स को अपना हक और अपना फ़र्ज नहीं मालूम, वो आराम से उसकी हक तलफी हो सकती है। अब आप एक सवाल करेंगे कि इमरान खान को तो मालूम है, वो तो वज़ीर आज़म रह चुका, उसको तो मालूम है उसका आईनी और कानूनी क्या हक है। देखें, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सानिया है। ये दो बड़े हाथी, दो बड़े पावरफुल लोग, तबका, उनका आपस में झगड़ा है। सवाल एक पैदा होता है कि कौन पावर में है और कौन दिखावे का पावर में है, कौन इख्तिदार में है और कौन अख्तियार में है, किसके पास कुर्सी है, इख्तिदार है, और किसके पास पावर है, किसके पास अख्तियार है। जिसके पास अख्तियार होगा उसी के पास पावर होगा और वो ही जीतने को, आखिरी में वही जीतेगा। लाख हम और आप जद्दोजहद, दुआ, कोशिश कर ले, जिसकी माइट इज राइट, जिसके पास पावर है, जिसके पास अख्तियार है, जीतेगा वही। ख्वाह इमरान खान आए या इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना, सब भी मिलकर के अगर कुछ आईनी, कानूनी अपने हुकूक लेने की कोशिश करें तो उनको उस वक्त तक नहीं उनका आईनी और कानूनी हक मिल सकता है जब तक के मराठी याफ्ता तबका, जब तक के पावरफुल लोग, जब तक के जिनके पास ताकत है, जब तक के वो ना चाहें, किसी को कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम मायूस हो जाएं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम छोड़ दें जद्दोजहद। सबसे पहले जद्दोजहद करें अपने इल्म, अपनी खुदी को बुलंद करने की। क्योंकि दुनिया के अगर हम तारीख़ इंसानियत का मुताला करें तो पता ही लगेगा उन्हीं कौमों पर ये मुख्तलिफ तबके गासिब रहे, हमलावर रहे, उनको अपना गुलाम बनाकर रखा, ख्वाह कानूनी गुलाम या जिस्मानी गुलाम, नफ्सियाती गुलाम या माशरती गुलाम, उन्हीं पर रखा जिनको जिनका हक और जिनके अपने उनके ऊपर क्या फ़र्ज है। यानी हक और फ़र्ज को हम इस तरह समझे नाज़रीन कि मेरा हक, आपका हक। अगर दोनों का हक आपस में टकराया तो क्या होगा? गाड़ी टकरा जाएगी? नहीं। मेरे हक का ख्याल आप रखें, आपके हक का ख्याल मैं रखूं। मेरे हुकूक का ख्याल आप रखें, आपके हुकूक का ख्याल मैं रखूं। इसको कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कहते हैं हक और फर्ज, हुकूक और फराइज। हमारे मुल्क माशरे में चूंकि मौजूदा दौर की तालीम का फुकदान है, स्कूल में जो निसाबी तालीम है वहां पे भी बच्चों को उनके हुकूक क्या हैं वो नहीं बतलाए जाते। और हमारे मुल्क, हमारे रियासत में तो एक और सितम ज़रीफ़ी है, वो ये कि मुख्तलिफ किस्म के निसाब हमारे रियासत मुल्क में है। पीले स्कूल का निसाब आज से 100 साल पुराना जो घिसा पिटा है, रट्टा सिस्टम, वो है। लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर स्कूल जाएं, ओ लेवल जाएं, ए लेवल जाएं,
تو وہاں کا جو نصاب ہے ہاؤ ٹو میک منی، کیسے پیسہ پیدا بنایا جائے، کیسے پیسہ پیدا کیا جائے، ان کو ایونچولی وہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن ہم بیچ کی ایک طرف آنے کی، آپ کو راغب کرنے کی، آپ کو بتانے کی، خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم اصل میں وہ ہے جو عمل بھی ہماری زندگی میں وہ علم نظر آئے عمل کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں علم۔ علم سے انسان واش ہوتا ہے، پرشکار ہوتا ہے، صاف ستھرا کلین اپ ہوتا ہے، شائننگ ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے علم سے، چونکہ علم ہی کے بدولت انسان اور دیگر مخلوق میں فرق اللہ نے ڈکلیئر کیا۔ علم یعنی عمل کے ساتھ علم۔ خالص شیطان کے پاس بے انتہا علوم تھے، مگر عمل نہیں تھا۔ وہ اس نے اپنے ماسٹر، اپنے آقا، اپنے خالق رب العالمین کی بات نہیں مانی، اپنے علم پر گھمنڈ کیا اور آج رجیم ہو گیا۔ ہم اس سے دور رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں گائیڈ بھی کیا قرآن اور حدیث مبارکہ میں کہ ہم ان لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس علم تو ہے مگر عمل نہیں۔ قیامت کے دن جہنم میں عالم جو ہے اپنی اتنیاں پیٹ کی اتڑیاں لے کر کے جہنم میں گھومیں گے، دوسرے جہنمی یہ پوچھیں گے، دوسرے جہنمی جو اور جہنم میں لوگ موجود تھے پوچھیں گے، ارے بھائی مولوی صاحب، اسکالر صاحب، فلسفی صاحب، آپ تو ہمیں درس دیا کرتے تھے نیکی کی، اچھائی کی، علم کی، خیر کی، مگر آپ کیسے اس جہنم میں ہیں؟ وہ یہ کہے گا کاش کہ میں جو کہتا تھا وہ میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافہ کریں تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو، کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنا سکے۔ اپنا اور اپنے علم کا خیال رکھیے۔ ہم دو قسم کا یہاں پہ علم کی بات کرتے ہیں، چونکہ بے شمار لوگ ہیں ان کا اپر چیمبر ذرا کمزور ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ علم کا مطلب انگریزوں نے جو بنایا، علم کا مطلب جاننے کا ہے، علم کا مطلب اویئرنس کا ہے۔ تو علم دینی اور دنیاوی دونوں مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے۔ So try to improve your knowledge with your action۔ اپنا اور اپنا پرویز کا خیال رکھیے، اپنے علم، اپنے بچوں کے علم کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔